टाइटेनियम क्या है? नमस्ते इंजीनियरिंग प्रेमियों, मैं इगोर फेलिपे हूं और आज हम सबसे मजबूत धातुओं में से एक पर चर्चा करेंगे। टाइटेनियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Ti है और परमाणु संख्या 22 है। ये एक संक्रमण धातु है जो अपनी जंग रोधी क्षमता, उच्च ताकत से वजन अनुपात और अन्य धातुओं के साथ मिश्र धातु बनाने की क्षमता के लिए जानी जाती है। टाइटेनियम की मुख्य विशेषताओं में से एक इसकी ताकत से वजन अनुपात है, जो अन्य धातुओं जैसे स्टील और एल्यूमीनियम की तुलना में बहुत अधिक है। इसका मतलब है कि टाइटेनियम स्टील से हल्का है लेकिन फिर भी बहुत मजबूत है। यह विशेषता टाइटेनियम को एरोस्पेस अनुप्रयोगों के लिए एक आदर्श सामग्री बनाती है, जैसे कि हवाई जहाजों में जहां वजन एक महत्वपूर्ण कारक होता है। टाइटेनियम की एक अहम खासियत उसकी जंग रोधक क्षमता है। टाइटेनियम कई तरह के रसायनों, जिनमें अम्ल और क्षार शामिल हैं, के प्रति प्रतिरोधी होता है और समुद्री वातावरण में जंग लगने के प्रति भी बहुत अधिक प्रतिरोधी होता है। ये विशेषता इसे जहाजों और तेल प्लेटफॉर्मों के साथ साथ रासायनिक और औद्योगिक उपकरणों में उपयोग के लिए एक मूल्यवान सामग्री बनाती है। टाइटेनियम अपनी मानव शरीर के साथ जैव संगतता के लिए भी जाना जाता है। इसका मतलब है कि शरीर टाइटेनियम को अस्वीकार नहीं करता। जब इसका उपयोग चिकित्सा इम्प्लांट्स जैसे कृत्रिम अंगों और डेंटल प्लेट्स में किया जाता है, ये इसे चिकित्सा और दंत चिकित्सा के लिए मूल्यवान बनाता है। टाइटेनियम में कई अनूठी विशेषताएं हैं, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं अन्य धातुओं की तुलना में। टाइटेनियम के साथ काम करना अन्य धातुओं की तुलना में अधिक कठिन होने के कारण इसके पुर्जे बनाना महंगा और समय साध्य हो सकता है। ये भी तांबा और एल्यूमीनियम जैसी धातुओं की तुलना में बिजली का कम सुचालक है, जिससे इसकी उपयोगिता कुछ अनुप्रयोगों में सीमित हो जाती है। लेकिन टाइटेनियम की खोज कब हुई थी? टाइटेनियम की खोज 1791 में ब्रिटिश रसायनज्ञ विलियम ग्रेगर द्वारा की गई थी और इसका नाम टाइटन्स के नाम पर रखा गया था, जो ग्रीक मिथक के दैत्य थे। अपनी ताकत और मजबूती के कारण टाइटेनियम पृथ्वी की भूपर्पटी में पाया जाता है और यह पृथ्वी पर 9वां सबसे प्रचुर तत्व है। ये अक्सर इल्मेनाइट और रूटाइन जैसे खनिजों में पाया जाता है और मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और चीन जैसे देशों में निकाला जाता है। टाइटेनियम का निष्कर्षण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं। टाइटेनियम के निष्कर्षण के दो मुख्य तरीके हैं, क्रोल प्रक्रिया और प्रत्यक्ष अपचयन प्रक्रिया। टाइटेनियम निष्कर्षण की सबसे सामान्य विधि क्रोल प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया इल्मेनाइट और रूटाइल से टाइटेनियम डाइऑक्साइड निकालने और रासायनिक विधियों से शुद्ध कर टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड बनाने से शुरू होती है। इसके बाद इसे वैक्यूम रिएक्टर में उच्च तापमान पर मैग्नीशियम के साथ घटाकर धात्विक टाइटेनियम बनाया जाता है। फिर टाइटेनियम को पिघलाकर परिष्कृत किया जाता है ताकि अशुद्धियां हटाई जा सकें। प्रत्यक्ष अपचयन प्रक्रिया टाइटेनियम निष्कर्षण की एक वैकल्पिक विधि है जिसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड को एक रिएक्टर में हाइड्रोजन गैस के साथ घटाया जाता है। उच्च तापमान पे यह सीधे धात्विक टाइटेनियम का उत्पादन करता है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड बनाने की आवश्यकता के बिना। यह विधि कम सामान्य है लेकिन क्रोल प्रक्रिया से अधिक कुशल हो सकती है। चाहे जो भी निष्कर्षण विधि इस्तेमाल की जाए, टाइटेनियम का उत्पादन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें बहुत अधिक ऊर्जा लगती है और इसकी लागत भी काफी अधिक होती है। हालांकि अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण टाइटेनियम कई उद्योगों में एक मूल्यवान सामग्री है, जिससे इसका निष्कर्षण आर्थिक रूप से व्यवहार्य गतिविधि बन जाता है। टाइटेनियम में कई रोचक गुण होते हैं जो इसे विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोगी बनाते हैं और यह विभिन्न उपकरण उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है। टाइटेनियम बाजार में शीट, ट्यूब, बार और तार के रूप में खरीदा जा सकता है। इसे एल्यूमीनियम, वैनेडियम और लोहा जैसी धातुओं के साथ मिश्र धातु में इसकी विशेषताओं को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टाइटेनियम उत्पाद महंगे होते हैं क्योंकि इसका गलनांक ऊंचा है और विशेष निर्माण तकनीकें चाहिए।
हाँ, टाइटेनियम की कई मिश्र धातुएं हैं जिन्हें अलग अलग उपयोगों में इस्तेमाल किया जाता है और हर एक की अपनी खासियतें और विशेषताएं होती हैं। टाइटेनियम की मुख्य मिश्र धातु टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, वेनेडियम मिश्र धातु है, जिसे Ti64, Tc4 या ASTM ग्रेड 5 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 6% एल्यूमिनियम और 4% वेनेडियम होता है और ये अपनी उच्च यांत्रिक मजबूती, संक्षारण प्रतिरोध और जैव संगतता के लिए जानी जाती है। इसका अक्सर एरोस्पेस अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है, जैसे कि विमान की टरबाइनों में, साथ ही चिकित्सा इम्प्लांट्स और खेल उपकरणों में भी। हमारे पास टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, टिन, जिरकोनियम और मोलिब्डेनम की मिश्र धातु भी है, जिसे Ti6242 के नाम से भी जाना जाता है। इस मिश्र धातु में 6% एल्यूमिनियम, 2% टिन, 4% जिरकोनियम और 2% मोलिब्डेनम होता है। ये अपनी उच्च थकान प्रतिरोध और संक्षारण प्रतिरोध के लिए जानी जाती है, साथ ही इसे वेल्ड किया जा सकता है। ये अक्सर एरोस्पेस अनुप्रयोगों में भी उपयोग की जाती है, जैसे कि विमान के पंख और चिकित्सा उपकरण। हमारे पास टाइटेनियम, एल्यूमिनियम और वेनेडियम की एक मिश्र धातु का एक प्रकार भी है, जिसे टाइटेनियम ग्रेड 9 के नाम से भी जाना जाता है। पहली मिश्र धातु से अलग इस मिश्र धातु में 3% एल्यूमिनियम और 2.5% वेनेडियम होता है। ये अपनी उच्च थकान प्रतिरोध और संक्षारण प्रतिरोध व आसान वेल्डिंग के लिए जानी जाती है। ये अक्सर हवाई जहाज के इंजन के पुर्जों में, साथ ही चिकित्सा और खेल उपकरणों में उपयोग की जाती है। टाइटेनियम और मोलिब्डेनम की मिश्र धातु में 15% मोलिब्डेनम होता है। ये अपनी उच्च संक्षारण प्रतिरोध और जैव संगतता के लिए जानी जाती है और चिकित्सा में, जैसे घुटने और कूल्हे के प्रत्यारोपणों में उपयोग होती है। और हमारे पास टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, जिरकोनियम और नियोबियम की मिश्र धातु भी है, जिसे Ti5553 के नाम से जाना जाता है। इस मिश्र धातु में 5.5% एल्यूमिनियम, 5% जिरकोनियम और 3% नियोबियम होता है। ये अपनी उच्च संक्षारण और थकान प्रतिरोध क्षमता के लिए जानी जाती है, साथ ही ये आग प्रतिरोधी भी है। इसे हवाई जहाज के इंजन के पुर्जों और सैन्य उपकरणों में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये टाइटेनियम के कुछ प्रमुख मिश्र धातुएं हैं जो उपलब्ध हैं और इन सभी मिश्र धातुओं की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं और इनका उपयोग अलग अलग अनुप्रयोगों में किया जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हर अनुप्रयोग के लिए कौन कौन सी विशेषताएं चाहिए। क्या आपको टाइटेनियम की इन विशेषताओं और इसके उपयोगों के बारे में पता था? क्या आपके घर में या यहाँ तक कि आपके शरीर में टाइटेनियम से बनी कोई चीज है? नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। मैं यहाँ 2 वीडियोस छोड़ रहा हूँ जो आपको पसंद आ सकते हैं और देखना फायदेमंद रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपनी सोशल मीडिया पर शेयर करें। इंजीनियरिंग प्रेमियों, नमस्कार। अगले वीडियो में मिलते हैं।